सबको नमस्कार। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने एक बार फिर मौका दिया कि आप लोगों के साथ रूबरू हो सकें, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं पिछले वीडियो के लिए। 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देख लिया। आप लोगों ने शेयर किया और उसको पसंद भी किया, और उसके द्वारा आप लोगों को ज़रूर बहुत आशीष मिली होगी। प्रभु का धन्यवाद। आज का विषय भी, आज का वीडियो भी बहुत खास होने जा रहा है। आप पूरा वीडियो को सुनिएगा और प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। आज हम एक ऐसे बात जो एक भेद के रूप में है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आइए हम सीधा समय को ना गंवाते हुए परमेश्वर के वचन में चलेंगे। सीधा इब्रानियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 11 और 12 वचन पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, यहाँ पर एक ऐसे विश्राम के बारे में जिक्र है जिसमें बहुत से लोग प्रवेश कर चुके और बहुत से लोग आज्ञा उल्लंघन करने के कारण गिर पड़े और प्रवेश नहीं कर सके। और आपके लिए, मेरे लिए लिखा गया कि हम उस विश्राम में जो प्रभु ने ठहराया अपने लोगों के लिए, अपने संतों के लिए, जो उसके लोग हैं, उस अंतिम विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। फिर आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है। और आगे लिखा वचन में, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। अब आप सोचिएगा, अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं आप, किस प्रकार से ये परमेश्वर का वचन जो एक दो धारी तलवार से भी चोखा है, आत्मा और प्राण को अलग कर सकता है? क्या कभी आपने ऐसा विचार किया जैसा यहां पर लिखा वचन के अंदर? आप जरूर विचार करिए, आत्मा की सहायता से इस वचन को सीखिएगा। इसको अलग होने की आवश्यकता है प्राण को आत्मा से, क्योंकि प्राण के अंदर अभिलाषाएं हैं, वासनाएं हैं, और भी बहुत सी ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो परमेश्वर के रास्ते में बाधक होती हैं। लेकिन आत्मा परमेश्वर तक पहुंचने का साधन है, परमेश्वर के साथ संपर्क करने का। आपका आत्मा, हमारा आत्मा, प्रभु का धन्यवाद। और उसके अंदर प्रभु अपना आत्मा डालता है। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, कि परमेश्वर अपने लिए ऐसे भक्तों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। बहुत से लोग प्रभु की आराधना करने वाले लोग हैं, अलग अलग विचारों के साथ, अलग अलग मनोकामनाओं के साथ, अलग अलग भावनाओं के साथ उसकी आराधना करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। लेकिन आज आप और हम सीख सकते हैं प्रभु के वचन से कि किस प्रकार से हमें आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी है, और प्राण को आत्मा से अलग होना चाहिए प्रभु के वचन के द्वारा। कैसे होगा, आप विचार कर सकते हैं। अगर आपका कोई इसके ऊपर सवाल है, या कोई जवाब है, या कोई कमेंट है, आप जरूर लिखिएगा। और हम एक और वचन देखते हैं इसी के लिए। हम देखते हैं पहला पतरस और उसका 2 अध्याय, उसका 11 वचन पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन शारीरिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। यहां पर 2 बातें बताई गई। लिखा है कि अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर क्या करो? उन अभिलाषाओं से, उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। कुछ अभिलाषाएं, संसारिक और आत्मा, इनके अंदर हमेशा युद्ध चलता रहता है। हम मनुष्य हैं, शारीरिक हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा है
हम उस अंतिम विश्राम में प्रवेश करें जिसमें शारीरिक व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन शारीरिक व्यक्ति को प्रयत्न करना है किस प्रकार से उसे आत्मिक होना है। आत्मिक होने के लिए वचन रूपी तलवार आत्मा और प्राण के बीच में चलना जरूरी है। जब वचन काटने लगे, महसूस हो कि कुछ चुभ रहा है, तो समझिए वो सही हो रहा है कार्य। कई लोगों को वचन चुभता है, कई लोगों को लगता है कि ले मेरे ऊपर मैं ये बात वो बात 100 बातें लगने लग जाती हैं। लेकिन ठहर करके सोचिए आत्मा की सहायता से कि क्या जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं, मैं उनके अनुसार चलता हूं या आत्मा के अनुसार। जब हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 14 वचन में, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, और नहीं शारीरिक जीवन व्यतीत करना उसको और बढ़ावा देना मौत की तरफ लेके जाता है। लेकिन जब हम आत्मा में जीते हैं तब उस अंतिम विश्राम में प्रवेश करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें परमेश्वर सहायता करेगा एक दिन प्रवेश करवाने के लिए। प्रभु की स्तुति करते हैं प्रियो। आप जरूर प्रार्थना करें, प्रभु के चरणों में ठहरें और इन वचनों को आप समझें, और आपका रास्ता बदल जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी इन वचनों के द्वारा। इसमें हम अपना कुछ भी मिला के आपको पेश नहीं कर रहे हैं। जो वचन है सिर्फ उसको समझने का प्रयास करते हैं। देह, प्राण और आत्मा 3 चीजें मनुष्य के जीवन के अंदर पाई जाती हैं। देह के अंदर प्राण है और उसमें शारीरिकता पाई जाती है, लेकिन आत्मा के द्वारा हम उस परमात्मा परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से कर सकते हैं। आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में रहता है। अगर आप चाहते हैं उस प्रभु परमेश्वर को जानना जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह को आपके लिए मेरे लिए भेजा कि वो क्रूस पर अपने लहू की एक एक बूंद बहाकर हमारे पापों की पूरी पूरी कीमत चुका दे, और सिर्फ इसलिए नहीं कि उद्धार कर दिया और काफी है, नहीं, इसलिए कि हमें उस प्रभु परमेश्वर के समान बना के हमेशा तक अंतिम विश्राम में रखे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरी आशा है कि आप लोग इन वचनों को जरूर समझेंगे और अपने जीवन को समर्पित करेंगे, ताकि ये वचन हमारे दिमाग में ही ना रहें, लेकिन हमारे आत्मा, जीवन और व्यवहार में उतरने पाए। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, और प्रभु शीघ्र आने वाले हैं प्रियो। हम अपने आप को तैयार कर रखें, तैयार करें, प्रयत्न करें, प्रयास करें, हारे ना उन बहुत सी अभिलाषाओं से जो मनुष्यों को गिरा देती हैं। जैसा वचन के अंदर लिखा है, आज्ञा ना मानने के कारण वो गिर चुके। बहुत से लोग चलते तो हैं दिखावे के लिए, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है। मनुष्य बेशक ना देखे, लेकिन परमेश्वर की नजर मनुष्य के हृदय पर, उसके विचारों पर रहती है। आपके विचार क्या प्रभु को पसंद आते हैं? आपका जीवन क्या प्रभु को पसंद आता है? प्रियो, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्रेम करके, मुझसे प्रेम करके अपनी जान दे दी, क्यों ना हम भी अब ऐसा कहें कि परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमें विवश करता है कि अब हम अपने लिए नहीं, लेकिन उसके लिए जिएंगे जो हमारे लिए मारा गया, जिसने हमारे पापों की कीमत चुकाई। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। मारनाथा। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। नमस्कार।